आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। स्वास्थ्य मंत्री ने एचएमपीवी संक्रमण को लेकर अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस संक्रमण के प्रति सचेत रहने और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि डॉक्टरों को अलर्ट मोड में रखें और संक्रमण से बचाव के लिए आम जनता के बीच जागरूकता फैलाएं। मंत्री ने अस्पतालों में डॉक्टर, बेड और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह वायरस 5 से 70 वर्ष की आयु के लोगों को प्रभावित कर सकता है और इसके लक्षण कोविड-19 से मिलते जुलते हैं। बचाव के लिए मास्क पहनने, हाथों को सैनिटाइज करने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बच के रहने की सलाह दी गई है। मंत्री ने वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की जांच सुनिश्चित करने और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसे स्थानों पर डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया है। हालांकि केंद्र सरकार से अभी तक कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन राज्य सरकार ने हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी की है और जनता से घबराने की बजाय सतर्कता बरतने की अपील की है। झारखंड कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। 24 फरवरी से 27 मार्च तक होगा बजट सत्र। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 9 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें 6वीं झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी 2025 से 27 मार्च 2025 तक आयोजित होगा। देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एमओयू पर सहमति हुई। पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के चयन और नियुक्ति के लिए नए नियमावली को मंजूरी। झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पदों को वर्तमान आवश्यकता के अनुसार पुनर्गठित करने की स्वीकृति। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गढ़वा के नगर उटारी में विशेष न्यायालय की स्थापना। ऊर्जा विकास निगम और उसकी अनुषंगी कंपनियों के प्रबंध निदेशक और निदेशक पदों पर नियुक्ति के प्रावधानों में संशोधन। प्री बजट कार्यशाला के लिए संत जेवियर कॉलेज, रांची की डॉक्टर सीमा अखौरी और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में नियुक्त किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार सदन प्रसाद को आर्थिक लाभ के साथ अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति दी गई। झारखंड परिचारिका गैर शैक्षणिक संवर्ग नियमावली 2025 को मंजूरी। यह फैसले राज्य में प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आदिवासी छात्रों के लिए 2.5 करोड़ का आवंटन, कोचिंग और लाइब्रेरी सुविधाओं में होगा सुधार। मंत्री चमरा लिंडा के निर्देश पर आदिवासी छात्र छात्राओं के कोचिंग के लिए राज्य के 24 जिलों में 2.5 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें रांची को सबसे अधिक 49.5 लाख मिला है। 12 अनुसूचित जिलों को 10 लाख और 11 ओएसपी जिलों को 7.31 लाख दिए गए हैं। करमटोली छात्रावास का निरीक्षण कर मंत्री ने लाइब्रेरी के फर्नीचर, किताबें और प्रोफेशनल शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए खाली भवन में अतिरिक्त बैच चलाने की योजना बनाई गई है। यह कदम आदिवासी छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हजारीबाग में अफीम तस्करी गिरोह का भांडाफोड़, 5 गिरफ्तार। हजारीबाग जिले की पुलिस ने केरेडाड़ी क्षेत्र में छापेमारी कर अफीम तस्करी से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आपूर्तिकर्ता, खरीदार और मध्यस्थ शामिल हैं। कार्रवाई में 1 लाख नकद, 700 ग्राम अफीम, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। एएसपी अमित कुमार ने बताया कि मुख्य मध्यस्थ बैजनाथ महतो, जो पहले भी उत्तर प्रदेश में जेल जा चुका है, उसने गिरोह को संगठित किया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर एसडीपीओ पवन कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जिसमें पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश और पूरे तस्करी नेटवर्क को खत्म करने में जुटी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सांसद पप्पू यादव ने साझा की नववर्ष की शुभकामनाएं। राज्य के हालात पर हुई चर्चा। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान झारखंड और बिहार के सामाजिक एवं आर्थिक हालात, क्षेत्र विकास और संभावनाओं और आपसी सहयोग को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री और सांसद ने सीमावर्ती इलाकों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। पप्पू यादव ने झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों की सराहना की और मुख्यमंत्री से इन क्षेत्रों में और अधिक नवाचार लाने की अपील की। देवघर में पुलिस की वर्दी में लूटपाट, 2 गिरफ्तार। देवघर जिले के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के पंचरुखी गांव में रविवार रात अपराधियों ने पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बोलेरो और बाइक पर सवार 8 अपराधियों ने अस्तुल मियां के घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाया और नकद 10,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहने वाले 2 आरोपियों महताब आलम और महबूब याकूब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी है।
पलामू में आंगनबाड़ी सहायिका चयन के लिए ग्राम सभा, प्रमाण पत्रों की जांच का निर्देश। फाटन प्रखंड के किशनपुर पंचायत सचिवालय में मंगलवार को आंगनबाड़ी सहायिका के चयन के लिए ग्राम सभा आयोजित हुई, जिसमें 5 महिलाओं ने आवेदन दिया। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली मंजू देवी की उम्मीदवारी पर अन्य आवेदकों ने सर्टिफिकेट की सत्यता पर सवाल उठाए। बीडीओ सह सीडीपीओ डॉक्टर अमित कुमार झा ने सर्टिफिकेट की जांच कराने और जाली पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं कस्बा खाड़ पंचायत के कतरी गांव में लघु आंगनबाड़ी सहायिका के चयन में 4 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से नीलम कुमारी का चयन किया गया। ग्राम सभा में पंचायत प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी उपस्थित। साहिबगंज के डीसी की अध्यक्षता में सड़क निर्माण और भू अर्जन पर समीक्षा बैठक। साहिबगंज के डीसी हेमंत सती ने मंगलवार को सड़क निर्माण और भू अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक में NH 80 जल मार्ग प्राधिकरण और अन्य परियोजनाओं पर चर्चा की गई। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भू अर्जन मामला कुछ शीघ्र निपटाया जाए और सड़क निर्माण में तेजी लाई जाए। बैठक में NH 80 के विभिन्न चरणों, गंगा पुल निर्माण, समदा नाला बंदरगाह, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और उस पर पार्क के निर्माण कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। वन अधिकार मंच ने लातेहार डीसी को ज्ञापन सौंपा। वन अधिकार कानून के उल्लंघन का आरोप। वन अधिकार मंच ने लातेहार के डीसी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मनिका वन क्षेत्र के गेरुआ और लंका टोला गांव में वन अधिकार कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। ज्ञापन में कहा गया कि दोनों गांव में वन विभाग द्वारा ग्राम सभा की अनुमति के बिना वन रोपण कार्य किया जा रहा है और जेसीबी मशीन से ट्रेंच काटे जा रहे हैं। जब ग्रामीण इस कार्य का विरोध करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है और नक्सलियों से डराने की कोशिश की जाती है। ग्रामीणों ने इस क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों का दावा किया है, जो अभी विचाराधीन है। मंच ने राज्य सरकार की नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की दावों पर भी सवाल उठाया है और आरोप लगाया कि वन विभाग नक्सलियों के साथ मिलकर वन आश्रय समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। गुमला के घाघरा में कंप्यूटर इंजीनियर गौतम भगत ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार में शोक। घाघरा थाना प्रखंड के पाकर टोली रोड स्थित कंप्यूटर इंजीनियर गौतम भगत ने मंगलवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गौतम, जो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बॉबी भगत का बड़ा पुत्र था, चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई नौकरियों को छोड़कर घर पर ही रह रहा था। घटना के दिन वह अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सो रहा था। शाम को जब बॉबी भगत पार्टी कार्यक्रम से घर लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। दरवाजा तोड़ने पर पाया कि गौतम लोहे के पाइप से फंदे पर झूल रहा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। गौतम ने अपनी इंजीनियरिंग के बाद कई देशों में सेमिनार में भी भाग लिया था। घटना के बाद परिवार के सदस्य शोक में डूबे हुए। गिरिडीह के प्रोजेक्ट +2 स्कूल से चोरों ने चोरी की, लाखों का सामान हुआ गायब। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय नवाहार से सोमवार रात चोरों ने करीब 1 लाख रुपए के सामान की चोरी कर ली। चोरों ने स्कूल के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसकर कंप्यूटर के सामान और स्मार्ट क्लास की सामग्रियां चुरा ली। मंगलवार सुबह जब आदेशपाल मुंशी महतो स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऑफिस के सामने वाले कमरे का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद प्रधानाध्यापक सरवर आलम और अन्य शिक्षक घटनास्थल पर पहुंची और कमरे की जांच की। चोरी किए गए सामान में 2 UPS, 12 वोल्ट की 6 बैटरी, 4 कंप्यूटर टेबल, माइक्रोस्कोप, विज्ञान किट बॉक्स, CCTV तार, नल, पाइप और अन्य सामान शामिल हैं। प्रधानाध्यापक ने बेंगाबाद थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रांची के नगर निगम प्रशासक ने सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, बेहतर सफाई के लिए दिए निर्देश। रांची के नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह ने अपनी टीम के साथ मंगलवार को निगम के 53 वार्ड क्षेत्रों के कई हिस्सों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पिस्का मोड़, रातू रोड, इंद्रपुरी मेन रोड, हरमू बाईपास रोड जैसे क्षेत्रों का निरीक्षण किया और संबंधित वार्ड के सुपरवाइजरों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीट प्लान के अनुसार मुख्य मार्गों पर झाड़ू, कचरे का उठाव और डोर टू डोर कचरे का उठाव सुनिश्चित करें। इसके अलावा सफाई में मशीनों का बेहतर उपयोग करने के लिए भी कहा गया। प्रशासक ने वार्ड सुपरवाइजरों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग उठाने का निर्देश दिया और नागरिकों से डोर टू डोर कचरे का उठाव की जानकारी ली, जिनसे संतोषजनक जवाब मिला। उन्होंने सभी सहायक प्रशासकों को रोजाना फील्ड विजिट करने का भी निर्देश दिया। कोडरमा के डोमचांच में वन विभाग ने अवैध सल्फर पत्थर की तस्करी के मामले में वाहन जब्त किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। डोमचांच थाना क्षेत्र के नीरू पहाड़ी सफी मुख्य मार्ग स्थित कुशाहना के पास वन विभाग की टीम ने एक टाटा मैजिक वाहन से भरी मात्रा में अवैध सल्फर पत्थर की तस्करी करते हुए पकड़ा। घटना बीती रात की है, जब वन विभाग को गुप्त सूचना मिली कि अवैध सल्फर पत्थर लदा एक वाहन सफी से डोमचांच की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने कुशाहना मोड़ पर छापेमारी की और वाहन को रोककर जांच की। वाहन से 25 बोरे अवैध सल्फर पत्थर बरामद हुए। चालक सोनू कुमार और उसके साथी विक्रांत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि दोनों अवैध पत्थरों को तस्करी के लिए ले जा रहे थे। वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, ठगी का बड़ा खुलासा। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न राज्य के लोगों से साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने कर्माटाड़ और जामताड़ा थाना क्षेत्र में स्थित विभिन्न इलाकों में छापेमारी की और आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार अपराधियों में परेश कुमार मंडल, कमल दास, महावीर दास, सुरेश दास और विजय रुईदास शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 12 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, 1 ATM कार्ड, 1 चेकबुक और 1 आधार कार्ड बरामद किया है। ये अपराधी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के लोगों को अपना निशाना बनाते थे।
पलामू के मेदिनीनगर में सड़क निर्माण स्थल पर फायरिंग, मजदूर घायल। मेदिनीनगर स्थित रांची नेशनल हाईवे निर्माण स्थल पर मंगलवार शाम को फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक मजदूर के पैर में गोली लग गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के जोरकोट में स्थित 4 लेन सड़क निर्माण स्थल पर हुई, जहां BVEPL कंपनी भोगू से शंका तक सड़क का निर्माण कर रही है। घायल मजदूर की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई, जो सतबरवा थाना क्षेत्र के पुलपुल का निवासी है। मनीष काम करते समय बाइक से आए 2 अज्ञात व्यक्ति, जिनके चेहरे ढके हुए थे, ने अचानक यहां पहुंचकर हथियार निकालते हुए काम करने वालों से पूछा। इसके बाद उन्होंने राजमिस्त्री को लक्ष्य कर 7 राउंड गोली चलाई, जिसमें मनीष के पैर पर गोली लग गई। फायरिंग के बाद अपराधी घटनास्थल से फरार हो गए, जिससे निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई। घायल मनीष को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और रंगदारी के चलते इस फायरिंग की संभावना जताई जा रही है। गढ़वा 13 महीने से राशन वितरण नहीं, ग्रामीणों ने शिकायत की। गढ़वा जिले के बिचका गांव में 13 महीनों से राशन वितरण नहीं हो रहा है, जिससे 45 लाभुकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर झारखंड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्ष शबनम प्रवीण ने मंगलवार को पंचायत भवन में बैठक की और ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। उन्होंने राशन वितरण में देरी को गंभीरता से लेते हुए समाधान के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया और 45 लाभुकों को 1.25 गुना राशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गढ़वा में बाघ का आतंक, मवेशियों को बना रहा शिकार। गढ़वा जिले के रमकंडा में बाघ का आतंक जारी है। हाल ही में बाघ ने होमिया गांव में 2 बछड़ों को शिकार बना लिया। इसके बाद से स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि बाघ रमकंडा के जंगलों में सक्रिय है। इसी बीच पहली बार नदी के किनारे बाघ के पगमार्क भी मिले। बंडरिया वन क्षेत्र के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ये पगमार्क बाघ के हैं, जो बदेशी की ओर जाते समय का है। वन विभाग और PTR ने बाघ के मूवमेंट को पता लगाने के लिए 10 टैपिंग कैमरे लगाए थे, लेकिन अब तक कैमरे में बाघ की गतिविधि कैद नहीं हो पाई है। बाघ ने पहले बदैशी क्षेत्र में गाय और फिर बंडरिया क्षेत्र में भैंस को मार डाला। इसके बाद बाघ ने 15 किलोमीटर दूर बदैशी के जंगल में मवेशियों को अपना शिकार बनाया। DSPMU में आदिवासी छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन, बुनियादी सुविधाओं की मांग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के छात्रों ने मंगलवार को बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर शिक्षण कार्य को ठप कर दिया। आदिवासी छात्र संघ के सैकड़ों विद्यार्थियों ने विभाग के विभिन्न समस्याओं का विरोध किया। इसमें नियमित प्रोफेसर की कमी, खराब लाइटिंग व्यवस्था, लाइब्रेरी की अनुपलब्धता और परिसर में सुरक्षा की कमी जैसे मुद्दे शामिल थे। आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष विवेक तिर्की ने कहा कि विश्वविद्यालय में 9 क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होती है, लेकिन विभाग में न तो कोई नियमित प्रोफेसर है और न ही छात्रों के लिए कोई उचित सुविधाएं उपलब्ध है। छात्रों को पढ़ाई के लिए बरामदों में पढ़ना पड़ता है और शौचालय की समस्याएं भी गंभीर है। विरोध प्रदर्शन में अध्यक्ष विवेक तिर्की, उपाध्यक्ष दीपा कश्यप, सचिव अमित टोप्पो और अन्य छात्र छात्राएं शामिल थे। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल इन समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। गिरिडीह पुलिस ने वांटेड नक्सली तालो मरांडी को किया गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने वांटेड नक्सली तालो मरांडी उर्फ सुनील मरांडी को गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से फरार था और झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाकों में नक्सली घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहा था। गिरिडीह SP डॉक्टर विमल कुमार के अनुसार तालो मरांडी चाकई, जमुई बिहार का निवासी है और पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए बलिहारी गांव के चोलखो नदी को पार कर रहा था। सूचना पर पुलिस और ASB ने मिलकर इलाके में छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। तालो मरांडी के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई नक्सली कांडों के मामले दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। धनबाद कोर्ट मोड़ के पास युवक से मारपीट और अपहरण का प्रयास, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। धनबाद कोर्ट मोड़ के पास 25 युवकों ने 20 वर्षीय अक्षय कुमार के साथ मारपीट की और उसका अपहरण करने का भी प्रयास किया। अक्षय के मुताबिक वह किसी काम से कोर्ट आया था जब बिना कारण उसके साथ हमला हो गया। हमलावरों ने उसे जबरन गाड़ी में घसीटने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह वो वहां से भागने में सफल हुआ और धनबाद थाना पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। अक्षय का आरोप है कि हमले में शामिल गोलू यादव और उसके 25 साथी थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले उसके माता की फास्ट फूड की दुकान में भी तोड़फोड़ की थी। इस मामले की शिकायत उसने सरायडेला थाना में भी की। मारपीट के बाद घायल अक्षय को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। रांची नगर निगम ने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ अभियान चलाया। रांची नगर निगम ने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ मंगलवार को कचहरी चौक, जेल चौक से हरिओम टावर तक अभियान चलाया। इस दौरान जेल चौक में 2 अवैध होर्डिंग संरचना मिली, जिसे नगर निगम ने तुरंत हटाया। साथ ही करीब 25 विज्ञापन होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 दिनों के भीतर उनका नवीकरण कराने का निर्देश दिया गया। न्यूक्लियस मॉल और हरिओम टावर में लगाए गए बिना NOC वाले विज्ञापन पट्टों को भी 2 दिनों के भीतर NOC प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। भविष्य में अवैध पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। रक्षा राज्य मंत्री ने दिल्ली में झारखंड की 22 आदिवासी बहनों का किया अभिनंदन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मंगलवार को दिल्ली स्थित अपने आवास पर आदिवासी महिलाओं का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भल्लर भी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम पंचायत से पार्लियामेंट के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर से 500 निर्वाचित आदिवासी महिला जनप्रतिनिधि दिल्ली आई थी। मंत्री संजय सेठ ने इन महिलाओं से संवाद किया और राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के दौरान इन महिलाओं ने संसद भवन परिसर में भगवान बिरसा मुंडा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।
चाईबासा में आईईडी विस्फोट में 7 वर्षीय बच्ची की मौत। चाईबासा जिले के नक्सल प्रभावित जराईकेला थाना क्षेत्र के तिरिलपोसी गांव में मंगलवार को एक प्रेशर आईईडी विस्फोट से 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची का नाम सनिका गगरई था। घटना उस समय हुई जब बच्ची और एक अन्य महिला सियाल पत्ता तोड़ने जंगल में गई थी। जैसे ही बच्ची का पैर प्रेशर आईईडी पर पड़ा, जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट में महिला मामूली रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर भेजा। बोकारो के कथारा फुसरो मुख्य मार्ग पर पिकअप वैन और बाइक की टक्कर, 2 घायल। कथारा फुसरो मुख्य मार्ग पर मंगलवार को विनोद बिहारी महतो ग्राउंड के पास पिकअप वैन और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घायल व्यक्तियों को स्थानीय लोगों की मदद से सीसीएल सेंट्रल हॉस्पिटल ढोरी ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल अविनाश सिंह, जो रेलवे क्वार्टर के निवासी है, को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया। वहीं दूसरे घायल रुद्र पांडे का इलाज सेंट्रल हॉस्पिटल में ही चल रहा है। घटनास्थल पर बेरमो थाना पुलिस पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ में पुलिस की छापेमारी। पलामू में 2 अपराधियों की हत्या के मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी। रामगढ़ के पतरातू में पुलिस ने कुख्यात अपराधी निशी पांडे और निशान सिंह के घर पर छापेमारी की है और दोनों को हिरासत में ले लिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। यह छापेमारी पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव में हुई 2 हत्या के मामले से जुड़ी हुई है। पुलिस के मुताबिक कुख्यात पांडे गिरोह के 2 अपराधियों दीपक साव और भारत पांडे को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 अन्य लोग जख्मी हुए। घटना के समय अपराधियों ने घर का ताला तोड़कर घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस दौरान अंशु सिंह और महावीर सिंह जख्मी हुए थे। महावीर सिंह ने बताया कि दोनों अपराधी 31 दिसंबर से चैनपुर थाना क्षेत्र के गर्दा गांव में पनाह लिए हुए थे। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।